बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद शाहिद अहमद देहलवी की जो खाका है गंजीना गोहर से इंतखाब, उसकी मशक हम शुरू करते हैं। मुख्तसर सवाल जवाब। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे? मिर्ज़ा साहब ज़ाती तस्कीन के लिए लिखते थे। फरमाइशी काम उन्होंने ज़िंदगी भर नहीं किए। लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था? लाहौर के उन पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का सलूक रवैया अच्छा ना था जो सतही सोच के हामिल थे और लोगों को उनके इल्म को ख़रीदना चाहते थे, लेकिन इल्म दोस्तों की कदर करते थे। मज़हब और बातनियत लाहौर ही से शाया हुई और उसका उन्होंने कोई मुआवजा ना लिया। मिर्ज़ा साहब की मौरक़तुल आरा किताब का नाम और मर्तबा बयान कीजिए। मिर्ज़ा साहब की मौरक़तुल आरा किताब मज़हब और बातनियत है। ये ऐसा इल्मी कारनामा है कि अगर उर्दू अदब में 100 बेहतरीन कुतुब मुंतखब की जाएँ तो ये उसमें शामिल होगी। मिर्ज़ा साहब की किन दो कौमी शख्सियात से अजीज़दारी थी? मिर्ज़ा साहब की अजीज़दारी थी सर सैयद अहमद ख़ान से, जो जदीद तालीम की शमع रोशन कर रहे थे और उनके इलाके में भी रहते थे। दूसरे थे जनाब मुंशी ज़काउल्लाह, जिन्होंने तहकीक और तसनीफ़ में नाम कमाया। मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? मिर्ज़ा साहब ने साल 2 साल 1906 एंड 7 1906-7 में साल 2 साल के अरसे में अलीगढ़ में पढ़ाया और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशग़ला क्या था? आपके मशागिल में सर फहरिस्त कुतुब बीनी था। आप अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें ख़रीदने में सर्फ करते थे। मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिश कदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया? दानिश कदा के मीरे सवालात शाहिद अहमद देहलवी थे। उनकी ख्वाहिश के इजहार पर मिर्ज़ा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आदमी दौलत या शोहरत के लिए काम करता है, मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। इसरार के बावजूद उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील ना किया। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान कीजिए। मिर्ज़ा साहब बज़ाहिर अलील मालूम नहीं होते थे। 40 साल के बाद उनके हाथों में रेशा आ गया था। मैदे के मरीज़ रहे थे। अकेरा डेल, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी भवों के साए में बड़ी बड़ी रोशन आँखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कुतरवा मूछे, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नज़र आते थे। दाढ़ी मुड़ी हुई थी। धान पान से आदमी थे। नफीस लिबास पहनते थे। खुश अखलाक, खुश मिजाज, वज़ादार, काबिल शख्स थे। मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर कीजिए। मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम ये हैं, नंबर 1 यास्मीन और नंबर 2 ख्वाबे हस्ती। पतरस बुखारी से मिर्ज़ा साहब के ताल्लुक़ अपने अल्फाज में बयान कीजिए। पतरस मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। मिर्ज़ा साहब की काबिलियत, शराफ़त, इल्म दोस्ती के मोतरिफ़ थे। पतरस ख़ुद भी अंग्रेज़ी के प्रोफेसर और ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल होते हुए भी मिर्ज़ा साहब का इतना एहतराम करते थे कि इतना वायसराय हिंद का भी ना करते थे। मोहब्बत, अदब, एहतराम का ताल्लुक़ था। उनके सामने अपने आप को कुछ ना समझते थे। सवाल नंबर 3 है, आलिम की मौत। आलम ज़ेर आलिम ज़बर आलम। आलिम की मौत आलम की मौत होती है। मफ़हूम बयान कीजिए। आलिम की मौत आलम की मौत होती है, एक दुनिया की मौत होती है। अहले इल्म की मौत वाक़े होने से एक अहद, एक ज़माने की मौत वाक़े होती है। अंधेरा बढ़ता है, इल्म का चिराग इल्म की रोशनी से, हिकमत व दानाई से ज़िंदगियाँ मुनव्वर करने वाला चिराग बुझ जाता है। एक हदीस का मफ़हूम है, क़यामत आने से पहले तुम में से आलम उठा लिए जाएंगे, यानी जहाँ जहालत बढ़ जाएगी। आलिम बनने के लिए बहुत वक्त, इल्म, तजर्बा, दानाई, हिकमत दरकार होती है। मौत वाक़े होने से ये फैज़ान रुक जाता है। उसके बाद है जनाब कि दुरुस्त जवाब आपने मुंतखब करना है। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद तहरीर है शाहिद अहमद देहलवी की। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अजीज़दारी थी सर सैयद अहमद ख़ान से। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बकौल इंसान काम करता है शोहरत और दौलत के लिए।
مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے سند لی MA انگریزی ادب کی۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ فیض احمد فیض۔ دانش کدہ میں دانشور بلائے جاتے تھے 4۔ پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے کتابوں پر۔ اس کے بعد جملوں میں استعمال کیجیے، اور پہلا لفظ ہے سانع ارتحال۔ کورونا کے باعث لاکھوں ہلاکتیں انسانیت کے لیے سانع ارتحال ہیں۔ سناونی ہے کہ فی الحال اسکول نہیں کھل رہے۔ ایکا ایکی بادل آئے اور می برسا۔ بے مزد، مزدور نے معمولی کام بے مزد کرنے کی حامی بھر لی۔ متمول گھرانوں کو متوسط اور غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرابت داری، اگرچہ میری آپ سے قرابت داری نہیں لیکن احترام کا رشتہ ہے۔ ہیچ سمجھنا، کسی بھی کام کو ہیچ نہ سمجھیں۔ شدہ خبر ملی ہے کہ امتحان ملتوی ہو گئے ہیں۔ کروفر، حسن کی گاڑی لباس ہی سے اس کا شاہانہ کروفر ظاہر ہے۔ قلب مطمئنہ خدا کی یاد اور خلق خدا کی خدمت سے نصیب ہوتا ہے۔ عرض مدعا یہ ہے کہ خدا را اپنا کام وقت پر سمجھ کر ذمہ داری سے کریں۔ متبسم، کامیابی پر متبسم چہرے اچھے لگتے ہیں۔ ریشہ کے باعث دادا جان سے کام نہیں ہوتا۔ جامع العلوم، قرآن جامع العلوم کتاب ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ درست یہ اعراب کا آ رہا ہے سوال۔ درج ذیل الفاظ پہ اعراب لگا کے تلفظ واضح کیجیے زیر زبر پیش کے ساتھ۔ چھوٹی کلاسز میں ہم جو ہے وہ ریڈنگ کروا لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں۔ بڑی کلاسز میں اس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے، زیر زبر پیش لگا کر اس کی تلفظ کی ادائیگی کو درست کیا جاتا ہے اور وہ چیک کیا جاتا ہے۔ آپ کی قواعد و انشاء کتاب ہے 9th-10th کی گرامر کی، اس کے صفحہ نمبر 36 پر باب چہارم تلفظ ہے، وہاں پر اس کے تمام قواعد درج ہیں، اس کے مطابق آپ کو یہ کرنا ہے۔ یہاں پر ہے جناب درست اور غلط۔ مرزا محمد سعید کی موت کی خبر پڑھ کے دل دھک سے رہ گیا، درست۔ مرزا صاحب پبلک پلیٹ فارم پر آنے سے گھبراتے نہیں تھے، غلط۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، درست۔ مرزا صاحب جو کہہ دیتے تھے اس سے کبھی نہیں پھرتے تھے، درست۔ مرزا صاحب دل کے مریض سے، غلط۔ اس کے بعد ہے جناب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، قواعد و انشاء، صفحہ نمبر 24 اور آپ کی جو اپنی اردو کی یہ کتاب ہے اس کا ذرا پیج نمبر 57 اور 86 کھولیں، وہاں پہ بھی اس کی تعریف اور مزید مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اور یہی کام کلاس 9th میں بھی آپ کر کے آئے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، پڑھا دیتی ہوں، اور اس کے بعد اس کی مزید مثالیں اور مزید مشق کے لیے آپ کو یہاں سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ جو آبجیکٹیو ٹائپ ہیں، جو ریڈنگ کی مدد سے سوال جواب حل ہو سکتے ہیں اور جملے بنانا وغیرہ، آہستہ آہستہ اگلے لیسنز میں چونکہ کام بڑھتا جائے گا تو یہ سوال آپ کو خود کرنے ہوں گے۔ طریقہ کار آپ کو دکھا بھی دیا جائے گا یہاں پر اور سمجھا بھی دیا جائے گا، اور ابھی آپ کو شروع کی ایکسرسائزز میں کر کے بتایا بھی جا رہا ہے، جبکہ یہ سوال اور یہ انداز کام کا ہمارا 5th 6th 7th سے اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ آبجیکٹیو، معروضی، جملے بنانا، اعراب، مترادف، متضاد۔ اب آ جائیں جناب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کی قسم ہے، اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ ذیل کے جملوں کو پڑھیے۔ 3 اجزاء جو یہاں پر بتائے گئے ہیں وہ آپ کو اس طرح ہیڈنگ دینی ہے۔ اسم، جس کو ہم مسند علیہ بھی کہتے ہیں، مبتدا بھی کہتے ہیں، خبر، اطلاع یا مسند، اور فعل ناقص۔ یہاں پر اس ترکیب نحوی میں اس کو منقسم کرنا ہوتا ہے، جہاں پر ان کے مطابق اسم، اطلاع اور فعل ناقص۔ علی بہادر ہے، علی بہادر ہے، مبتدا علی، مسند خبر، اطلاع بہادر، فعل ناقص ہے۔ سارہ لائق ہے، سہیب خوش ہے۔ ان جملوں میں علی، سارہ اور سہیب کو مسند علیہ مبتدا کہتے ہیں۔ یہ جناب آپ نے مبتدا لکھنا ہے اور اس طریقے سے ان کو لکھ دینا ہے۔ بہادر، لائق اور خوش مسند ہیں، مسند خبر اور اطلاع کو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں، اسم کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے، کیا اطلاع دی جا رہی ہے، آپ نے اس کو یہاں لکھ دینا ہے، اور یہاں سے زمانے کا تعین ہوتا ہے، فعل ناقص میں وہ آ جائے گا۔
जुमला फ़ेलिया भी जुमला ख़बरिया की किस्म है। इसमें और जुमला इस्मिया में इतना फ़र्क है कि जुमला फ़ेलिया में फ़ेल ताम होता है। अब ज़ैल के जुमलों को पढ़िए। यहाँ पर आ जाएंगे आपके कॉलम जो बनेंगे, यहाँ पे हेडिंग्स आएंगी। फ़ाइल काम करने वाला, फ़ेल खबर या काम, और मफ़ूल जिस पर काम वाक़या हो, और आगे फ़ेल नाकिस भी आ सकता है। हमीद ने ख़त लिखा, फ़रीहा ने खैरात दी, शुएब ने खाया। क्या जिन लोगों ने काम किया है वो हैं हमीद, फ़रीहा और शुएब। यहाँ आ गए हमीद, फ़रीहा और शुएब। काम इन लोगों ने क्या किया है, फ़ेल क्या है, फ़ेल ताम जिसको हम कहेंगे, ख़बर कहेंगे, इत्तला कहेंगे, काम कहेंगे। लेकिन जुमला फ़ेलिया होने की वजह से हम यहाँ पे फ़ेल कहेंगे या फ़ेल ताम कहेंगे। वहाँ पे जो इन लोगों ने काम किया है वो है लिखा, दी, खाया। और मफ़ूल जिस चीज़ पर काम वाक़या हुई है वो है ख़त, खैरात और खाना। इन जुमलों में हमीद, फ़रीहा और शुएब मसनद लय हैं, और लिखा, दी, खाया फ़ेल ताम हैं या मसनद हैं। ये ख़बर दे रहे हैं। ख़त, खैरात और खाना मफ़ूल हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लें, अच्छी तरह समझ लें कि किसी जुमले में किसी के बारे में कुछ कहा जाए तो वो ख़बर होती है, इत्तला होती है, और इसे मसनद कहते हैं। जुमले इसमें और जुमला फ़ेलिया ख़बर के बग़ैर दुरुस्त नहीं होते। खाके का तारुफ आ रहा है जनाब। यहाँ पर खाका कह रहे हैं किसी शख्स की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को इस तरह नुमाया करना कि उसका तारुफ भी हो जाए मगर वो उसकी सवाने ना हो। सवाने ज़िंदगी भर की तफसील से लिखी हुई किताब खाका कहलाता है, यानी मुख्तसरन उसका अजमाली जायज़ा पेश करना खाका कहलाता है। खाके में उस शख्स के अफकार, किरदार, खूबियों, खामियों पर रोशनी डाली जाती है। उर्दू में मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, शाहिद अहमद देहलवी और मोहम्मद तुफ़ैल ने उम्दा खाके लिखे और खाकों से किरदार साजी में मदद मिलती है। हमें पता चलता है कामयाब इंसानों की ज़िंदगी कैसी थी और वो ख़ुद कैसे थे। सबक से मुहावरात अलग करें, जुमलों में इस्तेमाल करें। ये साथ साथ आपको बताए गए हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद की शख्सी खूबियाँ आपने बहुत तफसील से ये सबक पढ़ लिया है, मश्क भी कर ली है, उनकी औसाफ यहाँ पे बयान करने हैं। इसके बाद जिन शख्सियात का ज़िक्र आया है मुताले पाकिस्तान की किताब में, उसमें के बारे में तफसील से लिखा है। किसी दोस्त का मुख्तसर खाका लिखें। दिलचस्प सवाल है, करने में मज़ा भी आएगा। बल्कि लिखें और फिर अपने दोस्त को भी उसके साथ शेयर करें, उसे दिखाएं, बल्कि मुझे भी दिखाएं। मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, और लिखने की सलाहियतें जो हैं उनमें इजाफ़ा होगा। इसके बाद है जनाब असातिज़ा कराम के लिए दिल्ली की ज़बान से रोशनास कराना, सबक के हवाले से कराया गया है। और फिर उसके बाद जनाब है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की तहरीर, मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी और शाहिद अहमद देहलवी का लिखा हुआ खाका नज़ीर अहमद देहलवी पढ़कर सुनाया जाए। ये खाके निसाबी किताबों में भी दस्तयाब है और तलबा की किरदार साजी में मदद मिलती है। अभी अगर आप स्कूल में होते तो हम लाइब्रेरी की मदद से आपके साथ क्लास एक्टिविटी के तौर पर ये काम ज़रूर करते, लेकिन इस वक्त नेट पर जाकर आपको यहाँ से मदद मिल सकती है। गाहे गाहे मुशाहिर से वाक़फ़ियत दिलाई जाए, इसलिए कि जब हम अपने बड़े लोगों से, अपने नेशनल हीरोज़ से मिलते हैं, हम बड़े बड़े काम करने वालों के बारे में जानते हैं, तो फिर हमें भी अच्छा लगता है और हमारी सोच में तब्दीली आती है और हमें एहसास होता है कि बड़े बड़े काम करने वाले लोग हम जैसे ही होते हैं और हम भी कर सकते हैं। ये जो सवालात के जवाबात आपको अभी करवाए गए हैं तहरीरी तौर पर यहाँ पर लिखे हुए मौजूद हैं। अगर आपको ये यहाँ से समझ आ जाएं या आप सुन के लिख सकें और किताब की मदद से लिख सकें तो आपका काम मुकम्मल हो जाएगा बहुत बआसानी। ये सबक नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। यहाँ पर जुमले और मुख्तसर सवालात व जवाबात। यहाँ पर ग्रामर है, जुमले जो रह गए थे, कवायद व इंशा, आराब, तलफ़ुज़, खाके की तारीफ़ जो कि किताब से ही लिखी गई है देखकर। और क्लास 10th ये है आपकी सेल्फ असिस्मेंट टेस्ट और वीक 2 का, और साथ आपका होमवर्क है। अगर आपसे ये पढ़ा जाए तो आसानी रहेगी। पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स सर को भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं,
آپ کو اسکول سے بھی مل سکتے ہیں۔ مہربانی، اللہ حافظ۔